control। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद सोर्स रेजिस्टेंस। तो मैंने आपसे कहा था प्रीवियस वीडियो में कि मैं आपके लिए सोर्स रेजिस्टेंस जिसमें सर्किट में मौजूद होता है वो वाला सोर्स भी लाऊंगा, अपना कॉमन सोर्स। तो देखो इसके अंदर हमने क्या करना है जी, टी मॉडल का इस्तेमाल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, टी मॉडल का इस्तेमाल। तो टी मॉडल मैंने आपके सामने ये ड्रा करके दिखाया हुआ है। ये टी मॉडल होता है जी, ऊपर एक करंट सोर्स होता है जिसके साथ हम ड्रेन को कनेक्ट करवाते हैं। नीचे 1/GM नाम का एक रजिस्टर होता है जिसे हम क्या कहाँ पे कनेक्ट करवाते हैं, अपने सोर्स वाली साइड पे। ठीक है, और ये गेट से कनेक्ट होता है ये वाला टर्मिनल। तो चलो आओ स्टूडेंट्स, सारी स्टोरी वही है। हाइब्रिड पाई मॉडल की तरह हमने कैपेसिटर्स को शॉर्ट करना है, वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट करके ग्राउंड करना है, करंट सोर्सेज को ओपन कर देना, वही सारी कहानी है। चलो आओ इसका ड्रा करते हैं अपना टी मॉडल के लिहाज से। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये जो सर्किट है यहाँ से तो सेम ही होगा हमारे पास, प्लस माइनस वी सिग्नल। ठीक है जी, नीचे से ग्राउंड है और आगे देखो आर सिग्नल नाम का रजिस्टर लगा हुआ है। आगे लगा हुआ है एक कैपेसिटर जिसे हमने शॉर्ट कर देना है, और आगे आर जी रजिस्टर लगा हुआ है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया जी। ठीक है, उसके बाद जी आगे ये गेट का टर्मिनल शुरू हो गया और इसने डायरेक्ट किसके साथ कनेक्ट होना था, टी मॉडल के इस टर्मिनल से, तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। ठीक है जी, अब ये टर्मिनल एक अपवर्ड लाइन जाएगी, एक डाउनवर्ड लाइन जाएगी। डाउनवर्ड लाइन आपको मैंने बताया कि एक यहाँ पे रजिस्टर 1/GM नाम का लगा हुआ है जो कि कनेक्ट होगा नीचे कहाँ, किसके साथ है, सोर्स के साथ। ये सोर्स का टर्मिनल स्टार्ट हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये सोर्स के टर्मिनल के साथ RS नाम का रजिस्टर लगा हुआ है जी। ठीक है, ये RS नाम का रजिस्टर आ गया और अपना करंट सोर्स ओपन हो जाएगा, DC करंट सोर्स है, और जो वोल्टेज सोर्स है ये शॉर्ट होकर ग्राउंड हो जाएगा। ये सॉरी कैपेसिटर है, ये डायरेक्ट क्या होगा जी, शॉर्ट होकर ग्राउंड के साथ कनेक्शन करवा देगा। ये कनेक्शन हो गया ग्राउंड के साथ। ठीक है, और ऊपर एक करंट सोर्स आ रहा है हमारा टी मॉडल के लिहाज से जिसका नाम आई है, इसने ड्रेन के साथ कनेक्शन करवाना है। यहाँ पे आ गया ड्रेन का कनेक्शन। ठीक है जी, और आगे देखो इस साइड पे हमारे पास, अब देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं अपर की स्टोरी का बयान करता हूँ। यहाँ पे VDD शॉर्ट होकर ग्राउंड हो जाएगा और RD का तो लेना देना होगा ना, तो लिहाजा ये RD कनेक्ट हुआ और नीचे ग्राउंड के साथ कनेक्ट करवा दिया गया, क्योंकि हमारे पास क्या कहानी थी जी, वोल्टेज सोर्स DC वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट करके ग्राउंड कर दिया जाएगा। आगे ये देखो ये कैपेसिटर क्या किया जी, हमने शॉर्ट कर दिया और ये टर्मिनल लोड का शो करवा रहा है कि यहाँ पे लोड कनेक्ट करवाया गया, और आगे ये लोड का रजिस्टर आ गया जी, और ये साथ में आउटपुट वोल्टेज का साइन आ गया। ये सारी कहानी हो गई बयां टी मॉडल की फॉर्म में। तो ये आपके सामने टी मॉडल ड्रा हो चुका है स्टूडेंट्स। अब हम इसको हल कैसे करते होते हैं ये भी देख लीजिएगा। इसमें स्टूडेंट्स देखो जो हमारे पास VGS वोल्टेज आ रहे हैं वो इस साइड पे आ रहे हैं। देखो G और S यानी कि गेट और सोर्स के सेंटर में कौन सा रजिस्टर आ रहा है, 1/GM। तो इसके अक्रॉस हमारे पास जो वोल्टेज हैं वो है VGS। ठीक है जी, और जो RG होगा, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे फिर कौन सी कहानी चलाएंगे। टी मॉडल में ना थोड़ा अलहदा डिज़ाइन से हमें चलना पड़ता है। देखो जहाँ पे लोड लगा हुआ है ना, उस निगाह से आपने उधर से आपने निगाह डाल के देखना है कि जो आपकी आउटपुट रेजिस्टेंस होगी R0 वो बराबर होगी किसके जी, देखो आपको इसके सामने बिल्कुल कौन सा रजिस्टर नज़र आ रहा है, RD नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये RD के बराबर है आउटपुट रजिस्टर आपका। ये आपने किसकी मदद से देखा जी, इस टर्मिनल की मदद से जहाँ पे लोड लगाया गया। ये टर्मिनल आपको बता रहा है कि ये आपकी आउटपुट साइड है। अब इनपुट साइड से देखो, इनपुट साइड से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये इनपुट साइड नज़र आती है। तो देखो स्टूडेंट्स, इनपुट साइड पे हमारे पास कौन सी रेजिस्टेंस आ रही है बिल्कुल सामने निगाह में, वो है RG, यानी कि हमारी इनपुट रेजिस्टेंस है RG के बराबर, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो भी बराबर होंगे Vin के। हम उनको नाम देंगे इनपुट वोल्टेज का। ठीक है, तो अभी हम मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, देखना पहले मैं मालूम करूंगा इनपुट वोल्टेज। तो चलो आओ, इनपुट वोल्टेज कैसे मालूम करेंगे जी, वही तरीका VDR लगेगा यहाँ पे, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो Vin इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर यानी कि RG ऊपर आ जाएगा, फिर बटे में टोटल ब्रांच की रेजिस्टेंस यानी कि अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस दूसरी ब्रांच जो कि R सिग्नल है, मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज जो कि सप्लाई V सिग्नल की फॉर्म में मिल रही है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गई इनपुट वोल्टेज। लेकिन स्टूडेंट्स अभी कहानी खत्म नहीं हुई। देखो ये जो इनपुट वोल्टेज है ये इस टर्मिनल तक सेम है, मतलब जितने यहाँ पे उतने ही इस टर्मिनल तक है। मतलब कि अगर हम इस वायर के ऊपर VGS मालूम करना चाहें, इस रजिस्टर के वोल्टेज मालूम करना चाहें, तो यहाँ पे जो सप्लाई पहुँच रही है वो Vin की सप्लाई है, मतलब यहाँ तक Vin वोल्टेज पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं VDR लगाता हूँ VGS पे तो क्या होगा जी, देखो फार्मूला क्या होगा, अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर मतलब कि 1/GM ऊपर बटे में टोटल रेजिस्टेंस मतलब अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस
जो रेजिस्टेंस दूसरी है आर एस मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज, इसको किस क्या सप्लाई मिल रही है, वी इन सप्लाई मिल रही है इसे, तो ये वी इन आ गया। ठीक हो गया जी, ये कहानी है इसकी। अब देखो मैं क्या करता हूँ जी, स्टूडेंट्स ज़रा गौर करें, जो हमारे पास जी एम है यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं ऊपर और नीचे, तो देखो क्या हो जाएगा जी, ये कुछ यूँ हो जाएगा, वी जी एस इज इक्वल टू 1 ओवर जी एम बटे में मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 1 प्लस, देखो एलसीएम लिया जीएम, तो इसके बटे में जीएम मौजूद था इस वजह से 1 नहीं आ गया, लेकिन इसके बटे में कुछ भी मौजूद नहीं, तो इसके साथ जीएम मल्टीप्लाई होके इसको कर देगा जीएम आर एस। अब ये बटे का बटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, देखो 1 ओवर 1 प्लस जीएम आर एस साथ में इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इस तरह से वो इक्वेशंस आती हैं जो आपको तंग करती हैं और आपको समझ नहीं आती। ठीक है, तो वीजीएस की इक्वेशन आ गई। अब आती है बात, हम ड्रेन करंट कैसे, मतलब कि आउटपुट वोल्टेज कैसे मालूम करें। ये तो अभी हमने इनपुट साइड से थोड़ा बहुत पंगा लेके इसको सीधा साधा किया, ठीक है, लेकिन अभी आउटपुट साइड रहती है। तो देखो स्टूडेंट्स, आउटपुट साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी काफ़ी ईजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें। तो स्टूडेंट्स ज़रा सर्किट पे गौर कीजिएगा, अगर मैं वी नॉट वोल्टेज निकालना चाहता हूँ, वी नॉट वोल्टेज, ठीक है, मतलब कि आउटपुट साइड से कोई पंगा लेना चाहता हूँ, तो मुझे उसकी करंट मालूम होनी चाहिए। ये जो आई करंट है, तो ये जो आई करंट है मुझे इसको अगर मालूम करना, देखो ये कहाँ पे आ रही है ये जो आई करंट है इस साइड पे आती है। अगर मैं अपनी करंट आई को मालूम करना चाहूँ तो देखो यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे डायरेक्ट वो लगता है, ये टोटल करंट है। ठीक है, अभी यार मैं ना आपको कंसेप्ट जो देना चाहता हूँ वो ज़रा गौर से समझिएगा। ये टोटल करंट इस ब्रांच पे आके पहुँची, ठीक है, टोटल करंट नीचे की तरफ गई, ठीक है, इन दोनों के दरमियान करंट जो है सेम है, ठीक है, ये टोटल रेजिस्टेंस है, ये टोटल वोल्टेज है और ये टोटल करंट है। तो यहाँ पे ओहम्स लॉ लग सकता है, काफ़ी इजीली लग सकता है। तो ओहम्स लॉ की मदद से मैं इस करंट को मालूम कर लूँगा। ये जो आई आपको नज़र आ रही है, तो आई इज इक्वल टू होगा टोटल वोल्टेज यानी कि वी इन बटे में टोटल रेजिस्टेंस, जो कि ये दोनों सीरीज में है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर जी एम प्लस आर एस। तो इनका फिर से एलसीएम लिया जाएगा, तो देखिए क्या होगा जी, ये बन जाएगा बटे में स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे हुआ था 1 प्लस जी एम आर एस ओवर जी एम होगा, ये जी एम ऊपर उलट के चला जाएगा। देखो ना, इसका जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये बनेगा 1 प्लस जी एम आर एस ओवर जी एम, तो ये जी एम ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा जी एम वी इन ओवर 1 प्लस जी एम आर एस। ये आ गया मेरे पास करंट। ठीक है जी, अब इस करंट का मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ, ये मेरे कैसे इस काम में आती है, ये ज़रा गौर से समझिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ये वोल्टेज वी नॉट फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो आपके सामने ये जो करंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, वही जीएम के साथ आपको पता ना, मैं वीजीएस वोल्टेज रख के आपके सामने वो जो हाइब्रिड पाई मॉडल का कंसेप्ट था, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट काम आएगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इस करंट को दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में उल्टाने के लिए मैं इसको माइनस आई लिख लूँगा, ठीक है, और आर डी पैरेलल विद आर एल आ जाएगा। तो यानी फार्मूला बनेगा हमारे पास वी नॉट का, वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आई इंटू आर डी पैरेलल विद आर एल, क्योंकि इसकी टोटल रेजिस्टेंस ये बनती है, क्योंकि देखो इसका अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन होता है आर एल और आर डी का, और लोअर टर्मिनल दोनों का ग्राउंड है, तो ये दोनों पैरेलल में आ गए। तो टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट करेंगे तो हमें टोटल वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं आई की वैल्यू पुट करता हूँ जो कि मेरे पास यहाँ पे गिवन है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस जी एम वी इन ओवर 1 प्लस जी एम आर एस इंटू आर डी पैरेलल विद आर एल। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस वी इन को उठा के वी नॉट के बटे में ले जाऊं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वी नॉट ओवर वी इन इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर 1 प्लस जी एम आर एस इंटू आर डी पैरेलल विद आर एल। ठीक है जी, अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी तक हमें वोल्टेज गेन नहीं मिली। ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वी इन बटे में है ना तो यहाँ पे मैं वो ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसको पुट करूँगा, ठीक है जी, तो उसकी मदद से मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज गेन बन जाएगी, क्योंकि वोल्टेज गेन जो हमारी है ना वो बराबर है ए वी इज इक्वल टू वी नॉट ओवर वी सिग्नल, जबकि हमें मिल रही है इनपुट, यहाँ पे वी इन मिल रही है, उसकी जगह हमें चाहिए वी सिग्नल, जो हम इस इक्वेशन की मदद से बना सकते हैं। तो देखो मैं वी इन की जगह वो इक्वेशन जब पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा जी, देखो वी नॉट ओवर आर जी प्लस आर सिग्नल
साथ में आ जाएगा अपने वी सिग्नल, ठीक है। और दूसरी साइड एज इट एज होगी जैसे कि ये है माइनस जी एम ओवर 1 प्लस जी एम आर एस इंटू आर डी पैरेलल विद आर एल। अब देखो मैं क्या करूंगा जी, अब ये काम करूंगा कि इसको उठा के उधर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, बटे में वी नॉट ओवर वी सिग्नल बन जाएगा, जिसकी वजह से ये ए वी वोल्टेज गेन आ जाएगी। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे साथ में ही यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ जी। ये देखो ये आपके सामने ही है स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी ए वी इज इक्वल टू वी नॉट ओवर वी सिग्नल, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये जो आर जी वाला सारा सीन है, आर जी ओवर आर जी प्लस आर सिग्नल, और ये जो माइनस है इसको मैं स्टार्ट में ले आऊँगा, ठीक है। ये स्टार्ट में आ गया और इनटू आ गया हमारे पास जी एम आर डी पैरेलल विद आर एल और बटे में 1 प्लस जी एम आर एस। तो ये आपका आ गया जी क्या, एनालिसिस आ गया वोल्टेज गेन का फॉर कॉमन सोर्स विद टी मॉडल, ठीक है। तो ये आपका सारा निचोड़ है। तो आप चाहो तो आप इसको याद भी रख सकते हो, नहीं तो अगर आपका क्वेश्चन आ भी जाए पेपर में तो आप थोड़ा सा एनालिसिस रफ अमल में कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।